स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। मैं हूं सरवन गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप क्लास 10 मैथ में बस ये 5 चैप्टर, ठीक है, ये 5 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपको मैथ में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपको भी मैथ से डर लग रहा है, आपको भी मैथ नहीं समझ में आ रहा है, तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, केवल आप 15 दिनों में पूरी मैथ की तैयारी कर सकते हो और आप लोग ये 5 चैप्टर पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 में 90% मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2023 में पेपर देने वाले हैं और क्लास 10 मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको 5 ऐसा चैप्टर्स बताऊंगा, मात्र आप ये 5 चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। ये 5 चैप्टर पढ़ लो, आपको बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, अब आपको हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क को छोड़ो, अब स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम नजदीक है और अब आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है, ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस पढ़ाई पर करना है। बोर्ड एग्जाम में जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स लाना है क्लास 10 मैथ में, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, हमारे लिए कौन कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, केवल बुक खोल लेते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, हमें कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अब आप लोगों को स्मार्ट वर्क से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके बुक में या गाइड में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सबसे पहले उस पर टिक लगा लो और सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है उस पर आपको टिक लगाना है। ध्यान से समझो, ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर टिक लगाना है ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट हो सके, ठीक है। फिर आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको भी पढ़ना, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी पढ़ लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। सबका एक कॉपी आप बना लो, एक रफ टाइप का, ठीक है, रफ टाइप का आप कॉपी बना लो और रफ टाइप की कॉपी में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इन सब को सॉल्व करो, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को जो आपका पेपर कैसा आएगा, देखो पेपर तो इसी पर बनेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। पेपर पैटर्न तो इसी पर बनाया जाएगा। आपके पेपर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को OMR शीट पर देना रहेगा, ठीक है। OMR शीट पर आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा पेपर में, फिर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनाया जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पर आपका 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा, जैसा मैंने बताया, ठीक है। आप लोग अगर ऐसे तैयारी करोगे तभी 90% मार्क्स आएगा। देखो इस टाइप से आप तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। आप गाइड है, गाइड में सबसे पहले जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर टिक लगा लो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन पर टिक लगा लो, फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब पर टिक लगा लो ताकि बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर देने जाओ तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको पता रहे कि हाँ मैंने इसको पढ़ रखा है, ठीक है। आपके NCERT बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा। अगर आप केवल बुक पढ़ के जाओगे तो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इन सब का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग इन सबको एक टाइप में डिवाइड कर लो और पढ़ना शुरू कर दो। ऐसे ही इसी पैटर्न पर आपका पेपर रहेगा। देखो पेपर जो है ना सभी राज्य का लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता पेपर कैसा आएगा तो जाओ वेबसाइट पर चेक करो, आप लोगों का पेपर पता लगेगा कि कैसा आएगा, मॉडल पेपर आ गया। तो ऐसे आप तैयारी करो, 95% आएगा। अब मैं आप लोगों को 5 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा, 5 ऐसे चैप्टर्स जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर आप तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो वो चैप्टर चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। स्टूडेंट क्लास 10 मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग जरूर पढ़ना। काफी आसान सा चैप्टर है, बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ऐसे चैप्टर सब आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आप लोग देखो यहां, सबसे पहले आप लोग यहां समझो। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं,
तो वास्तविक संख्याएं से कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो HCF बोर्ड एग्जाम में आता है जो आपके वास्तविक संख्याओं से, ठीक है। LCM भी बोर्ड एग्जाम में आता है। और एक बात और है जो सिद्ध कीजिए, √5 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं संख्या पद्धति में से। और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में शांत और अशांत वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, शांत और अशांत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शांत है और कौन सा अशांत है, इन टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और आप लोगों का जो सब्जेक्टिव या लघु उत्तरीय वो सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये चैप्टर जरूर पढ़ लेना है, ध्यान से समझो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, लघु उत्तरीय क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जैसे आपके आता है क्या क्या, ध्यान से समझो मैं आपको बताता हूं। सबसे जैसे देखो इस में आता है जैसे आपका विलोपन विधि है, विलोपन विधि से आपको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, एंड वज्र गुणनखंड विधि है। भाई बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं। और एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि आप लोगों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। आपका क्वेश्चन आता है ना, रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए, आपको 3.6 एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन। तो आप लोगों के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और निम्न समीकरण को सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए फिर हल कीजिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर से। तो ये दो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए वो है त्रिभुज। अब त्रिभुज से कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, त्रिभुज का अब आप लोग समझ लो। त्रिभुज से जैसे आपके आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है बच्चा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और एक आता है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय भी बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में त्रिभुज से आते हैं। और कुछ क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं त्रिभुज से रिलेटेड, ठीक है। तो वो आप लोग पढ़ लेना, आपके गाइड में बुक में होगा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिभुज से। त्रिभुज वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगला हमारा है त्रिकोणमिति एवं ऊंचाई और दूरी। ये एक नहीं है, त्रिकोणमिति आपका है जैसे आपका 0 से लेकर 19 डिग्री तक, साइन कॉस टेन ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS, सॉरी LHS बराबर RHS ऐसे आता है ना, सिद्ध कीजिए, तो वो आपके त्रिकोणमिति से आता है। हाइट एंड डिस्टेंस से मैं आपको बता दूं 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से एक तो बनेगा ही बनेगा बोर्ड एग्जाम में, उससे कोई रोक नहीं सकता, वो तो बनेगा, ठीक है। तो मतलब यहां से आप 6 से 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। देखो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है सांख्यिकी। सांख्यिकी चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न तो बनना ही बनना है, ठीक है। जैसे आता है माध्य निकालो, माध्यक निकालने के लिए आता है, बहुलक आता है, मतलब इससे माध्य, माध्यक, बहुलक, बारंबारता ये सब निकालने के लिए, संचयी बारंबारता ये सब निकालने के लिए आता है इस सांख्यिकी चैप्टर में। तो ये 5 चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। अब ये 5 चैप्टर अगर आप तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में 80% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने और भी पढ़ रखा है तो बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाओगे, ठीक है। ये 5 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अब आप लोग तैयार कर लो। और थोड़ी सी मैं आपको टिप्स बता देता हूं कि आप मैथ में क्या करो ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में और भी अच्छा मार्क्स आए। तो थोड़ा सा मैं आपको टिप्स बता देता हूं इसके अलावा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में और अच्छा मार्क्स ला सको, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास 10th मैथ की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। 10th मैथ की तैयारी, देखो मैथ का लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। क्या इंपॉर्टेंट होता है? रिवीजन, ठीक है। मैथ की तैयारी अगर आप कर रहे हो, चाहे क्लास 10th में हो ना, तो फिर मैथ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम में रिवीजन। लेकिन अब आप रिवीजन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक चीज याद रखना, मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। फॉर्मूला,
देखो फार्मूला, मैथ जो है ना वह फार्मूला के बिना बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। अगर आप फार्मूला बगल में लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो उसके लिए एक नोट्स बना लो फार्मूला का, और नोट्स में जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में फार्मूला है, मैं एडवांस नहीं कह रहा हूं, केवल एनसीईआरटी बुक में जितने फार्मूला है उसको लिख लो स्टूडेंट, थोड़ा सा मेहनत कर लो बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फार्मूला का बना लो, और एक आप लोग बना लो, क्या ज्यादा नहीं, 2-3 नोट्स आपको छोटे छोटे नोट्स बनाना है, ठीक है। एक आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो फिर आप लोगों को मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आप जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आपका लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय, सब कुछ लिखो, क्योंकि आपका रिवीजन होगा, ठीक है। और एक बात याद रखना जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, वो क्या है कि आप लोग जो मैथ है ना, मैथ का जो बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर जारी किया है, क्या जारी किया है, मॉडल पेपर, उसको जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि मॉडल पेपर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कर लेना। इतना अगर आप काम करते हो तो मैथ में आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 90% आपका आएगा ही आएगा। तो 5 जो चैप्टर बताया उसको पढ़ो, फार्मूला की कॉपी बनाओ, एक्सरसाइज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाओ, सब कुछ करो, थोड़ा सा मेहनत करो, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, मेहनत नहीं करोगे, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता, और बिना मेहनत के कोई चमकता नहीं है, ठीक है। तो मेहनत आपको करना है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है बस, ठीक है। क्लास 10 मैथ का ये 5 चैप्टर पढ़ लो, और जो चीजें मैंने आपको बताया है उसको कर लो, ठीक है। जो चीज मैंने आपको बताया है कि आप लोग नोट्स बनाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, वो करो, आपको मैथ में 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लो, और चैप्टर्स जो रचनाएं हैं, कंस्ट्रक्शन, उसको भी थोड़ा सा मेहनत कर लो। तो ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि ऐसे ही अगर और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।